Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Zifra and I hope you all are doing good. Today we'll start exercise 11.2 of chapter number 11, surface area and volume. We have done exercise 11.1 and exercise 11.1 में हमने curve surface area, total surface area of cone करा था. इस exercise में हम curve surface area and total surface area of sphere and hemisphere करेंगे. फॉर्मूलाज के लिए आपको मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखनी पड़ेगी. उसको वीडियो को देखने के बाद ही आपको सारे फॉर्मूलेस पता होंगे. फॉर्मूलेस को याद रखना इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस A 10.5 सेंटीमीटर, B 5.6 सेंटीमीटर एंड C 14 सेंटीमीटर. तीनों को हम एक ही बारी में करेंगे, तीनों को हम एक साथ करेंगे. तीनों सेम फॉर्मूले के ऊपर बेस हैं. टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर. फॉर्मूले में पुट कर दें 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें दे रखा है 10.5 इंटू 10.5. 7 1 7, 7 5 35. उसके बाद हमें जस्ट सॉल्व करना है. 42 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 and your answer will be 1386 centimeter square. Moving on to the B part. अभी हमारे पास r की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम ही है, 4 पाई r स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6. 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56. 0.8 88 into 0.8 into 5.6 and your answer will be 394.24 centimeter square. असल मसला सिर्फ आपका कैलकुलेशन का है. कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टोटली डिपेंड ऑन द फॉर्मूलाज एंड द कैलकुलेशन. फॉर्मूले में कोई गड़बड़, क्वेश्चन हमारा गलत. कैलकुलेशन में कोई गड़बड़, क्वेश्चन हमारा गलत. मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. आर हमारा 14 सेंटीमीटर दे रखा है. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 into 14. 7 2s are 14. 88 multiply by 2 multiply by 14. 8 2s are 16. 8 2s are 16. 117 multiply by 14 and your answer will be 2464 centimeter square. So this is your question number 1. Moving on to question number 2. Question number 2 is फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर. अब हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें रेडियस मालूम था, अब हमें डायामीटर मालूम है. तो फॉर्मूला हमारा सेम है. तीनों क्वेश्चन को उसी तरह साथ में करेंगे. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. अब आर जो है वो ट्वाइस ऑफ डायमीटर है. मतलब अगर डायमीटर हमें दिया हुआ है तो वो 2 इंटू आर है, या फिर अगर हमें आर निकालना है तो हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे. तो वही हम यहाँ पे करेंगे. 4 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर है तो 14/2 इंटू 14/2. 7 2s are 14, 2 2 4 cancel, 2 2s are 4, 2 2s are 4 into 14 and your answer will be 44 into 14. 4 4s are 16, 4 4s are 16, 117, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 7 6 11. Your answer will be 616 centimeter square. Moving on to the next part. 21 centimeter total surface area. वैसे ही लेंगे हम. total surface area
4 pi r square 4 into 22 upon 7 into 21 by 2 into 21 by 2. 2, 2, 4 cancel, 7 3s are 21, 3 2s are 6, 3 2s are 6 into 21. मल्टीप्लाई कर लें साइड में, 1 6 6, 1 6 6, 6 2 12, 6 2 12, 1 13, 6 8 3 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन भी सामने कर रही हूँ और आप भी जब भी पेपर दे तो एक साइड का कॉलम बना ले और मल्टीप्लिकेशन सामने ही करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने चीटिंग नहीं करी है, आपने खुद सॉल्व करा है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमें डायमीटर 3.5 मीटर दे रखा है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 बाई 2. 2 2 4 कैंसल, 7 0.5, 22 multiply by 0.5 multiply by 3.5. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 11 इंटू 3.5, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.5 को 11 से, 1 5 is 5, 1 3 is 3, 1 5 is 5, 1 3 is 3, 583. Your answer will be 38.5 meter square. Question number 3 is find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. Hemisphere का total surface area का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, एंड 314 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 is 12, 3 1 is 3, 1 4, 3 3 is 9, 942 centimeter square is your answer. Now moving on to question number 4. Question number 4 is the radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. मतलब हमारे पास दो स्फेयर है, एक का रेडियस हमारा है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का इंक्रीज होकर रेडियस आ गया है हमारा 14 सेंटीमीटर। ये केस 1 है, ये केस 2 है। As air is being pumped into it, find the ratio of surface area of the balloon in two cases. सबसे पहले केस 1 का सरफेस एरिया निकाल लें, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r1 का स्क्वायर। r1 7 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 88 इंटू 7, इसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम इसे ऐसे ही रहने दें तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें रेशियो करना है तो वैल्यूज कैंसिल भी होंगी। केस 2 टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 88 इंटू 2 इंटू 14। अब हमें रेशियो निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हमें निकालना होगा। इसकी वैल्यू है 88 इंटू 7 और नीचे की वैल्यू है 88 इंटू 2 इंटू 14। 88 से 88 कैंसिल, 7 2 is 14, तो 1 अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज दैट रेशियो हमारा आ जाएगा 1:4. So this is your question number 4. Moving on to question number 5. Moving on to question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. ये एक hemispherical bowl है
जिसका इनर डायमीटर है हमारा 10.5 सेंटीमीटर. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 6 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें अंदर की टिन प्लेटिंग की कॉस्ट निकालनी है. अब जब अंदर की निकालनी है तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर. 2 into 22/7 into 10.5 divided by 2, 10.5 divided by 2. 2 से 2 cancel, 2 11 are 22, 2 7 1 are 7, 7 5 are 35. Multiply कर लेंगे 11 into 1.5 into 10.5. 11 multiply by 1.5. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 1 ones are 1, 1 ones are 1, 5, 6, 1. 16.5 multiply by 10.5. 16.5 को हम 10.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 32, 5 ones are 5, 6 7 8, 0 से 0 0 0, 5 6 1, 5 2 13 7 1, 173.25. ये हमारा क्या है? ये हमारा है कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें पता करना है रेट. तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू रेट. एरिया हमारा है 173.25 इंटू रेट हमारा 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 173.25 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 are 30, 6 2 are 12, 13 14 15, 6 3 are 18, 1 19, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 43, 6 1 are 6 plus 4 is 10, 5 2 3 7 1, 0 0 11, 6 1 7 7 2. Your answer will be 2771 divided by 100, which is equals to 27.71 rupees. कॉस्ट हमारी आ गई है 27. 5 plus 5 is 10, 9 plus 2 is 11 plus 1 2. Your cost is 2772 divided by 100, which is equals to 27.72. Now moving on to question number 6. Question number 6 is find the radius of the sphere whose surface area is 154 centimeter square. हमें surface area given है. Surface area is equals to 154 centimeter square है और हमें radius मालूम करना है. फॉर्मूले में डाल देंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर. 154 is equals to 4 into 22/7 into r square. इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 154 into 7 divided by 4 into 22. ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी r स्क्वायर की. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 11 2s are 22, 11 7s are 77. R square is equals to 7 into 7 divided by 2 into 2. तो R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/2, which is equals to 3.5 सेंटीमीटर. क्योंकि 7 into 7 और 2 into 2 है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इसका स्क्वायर रूट निकालना. दो 7 में से एक 7 बाहर निकाल लिया, दो 2 में से एक 2 बाहर निकाल लिया. तो R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर. Now moving on to question number 7. Question number 7 is the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. इन्होंने क्या बोला है? जैसे diameter of moon अगर हम ले
D1 and diameter of अर्थ लें D2, तो इन्होंने बोला है जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 होगा, मतलब D1 की वैल्यू जो है वो 1/4 D2 होगी। तो हमें उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अगर हम मून का लें तो टोटल सरफेस एरिया 1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल देंगे 4πd1/2 का होल स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम साइड बाय साइड अर्थ का निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो 4πr2 स्क्वायर या फिर 4πd2/2 का होल स्क्वायर। अब D1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड अगर हम निकालें, अभी हम ऐसी वैल्यू रखते हैं तो 4πd1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πd2/2 का होल स्क्वायर। 4π से 4π हमारा कैंसिल हो गया, D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्योंकि हम एक दूसरे को जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू है D1/D2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है D1 की वैल्यू है 1/4 D2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 D2/D2। D2 से D2 कैंसिल हो गया हमारा, और हमारी वैल्यू आई 1/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/16। तो रेशियो हमारा आ गया है 1:16। So this is your question number 7. Moving on to question number 8. Question number 8 is, a hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. हेमिस्फेरिकल बोल जो है वो स्टील से बना हुआ है 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब वो स्टील से बना हुआ है तो कुछ ऐसा होगा जो यहाँ से 0.25 सेंटीमीटर इतना थिक है, और उसका इनर रेडियस जो है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर। हमें उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब हमें उसका सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस हमारा क्या होगा, जो उसका इनर रेडियस है और उसकी थिकनेस, उसको हम सम कर लेंगे, मतलब 5 प्लस 0.25, तो उसका रेडियस हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर होता है 2πr² 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25. 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, and 7 5s are 35. 44 multiplied by 0.75 multiplied by 5.25. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.75 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करें, 5 4s are 20, 7 4s are 28, 29 30, 5 4s are 20, 7 4s are 28, 29 30, 0 0 3 3, 33 multiplied by 5.25. 5.25 को अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, 3 2s are 6, 1 7, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 3 2s are 6, 1 7, 5 3s are 15. ऐड कर लेंगे 5 7 plus 3 and 2 12,
12 plus 1, 13, 7 and 1. Your answer is 173.25 centimeter square. So this is your answer. Now moving on to question number 9. Question number 9 is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्फेयर फंसा हुआ है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर. सबसे पहले हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है. तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टू 4 पाई आर स्क्वायर. अब रेडियस तो आ रही है तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर. तो सिंपल है. सेकंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच. अब यहाँ पर हमें पता है रेडियस तो उसका आर ही है, ये आर तो ये भी आर, लेकिन हाइट उसकी क्या हो जाएगी, आर आर. मतलब रेडियस तो आर ही है, हाइट उसकी हो जाएगी 2r. तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2 इंटू या 2 पाई r इंटू 2r विच इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर. अब हमें नेक्स्ट बताना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 एंड 2. थर्ड है रेशियो ऑफ total surface area and curved surface area. तो total surface area of sphere divided by curved surface area of cylinder. दोनों की वैल्यू क्या आई हमारी, 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर दोनों कैंसिल कर देंगे तो रेशियो हमारा हो जाएगा 1:1. So this is all about exercise 11.2. I'll see you soon in my next video with a new exercise, exercise 11.3. Hope to see you soon. Thanks for watching.